उसके लिए याचना याचना और किसी को आती है? ओकासा अहम बंदामि शरणेन स पंचशीलं धम्मं अनुगैर कत्वाशीलं देख में भंते द्वितीयं पि ओकासा अहम बंदामि शरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगैर कत्वाशीलं देख में भंते तृतीयं पि ओकासा अहम बंदामि शरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगैं तत्त्वाशीलं देत में भंते। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तीसरणं गमनं संपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरे मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 तेषां साधिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्थप्रमादेन सम्पादितव्यं बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा। सब्ब संपत्ति सिद्धिया सब्ब दुःख विनाशाय सब्ब भय विनाशाय सब्ब रोग विनाशाय सब्ब अंतराय विनाशाय भवे दायकं चित्तं ऊजु परित्राणं परित्रां
भूतमङ्गलान् द्वितीयम्ते मयं बन्ते संघो बेपत्ति पटिबाय सब्ब संपत्ति सिद्धिया सब्ब दुःख विनाशाय सब्ब भय विनाशाय सब्ब रोग विनाशाय सब्ब अंतराय विनाशाय सब्ब उपद्रव विनाशाय भवे दीर्घायु दायुकान सिद्धान पूजु परित्वानां परित्तां वरां मंगलां तात्यम्पि मयं बन्ते संघो विपत्ति पटिबाय सब्ब संपत्ति सिद्धिया सब्ब दुःख विनाशाय सब्ब भय विनाशाय सब्ब रोग विनाशाय सब्ब अंतराय विनाशाय सब्ब उपद्रव विनाशाय धम्मा सदान काले अयं बद्धंता परिता धम्मा सदान काले अयं बद्धंता साधु साधु साधु। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। इति विशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्या शरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदुः अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्तदेव मनुष्याणां बुद्धो भगवा इति स्वाकातो भगवतो धम्म पण्डितिको अकालिको एवाचिको यपनायको पश्चातां वेदितव्यो विनयिति सुपटिपन्नो भगवतो साहुगसङ्घः सुपटिपन्नो भगवतो साहुगसङ्घः याया पटिपन्नो भगवतो साहुगसङ्घः सावेशे पटिपन्नो भगवतो साहुगसङ्घः यादितं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषभोगाल एषा भगवतो साहुगसङ्घः आगुनीय फागुनीय दाकिनीय अञ्जले करणीय अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाति एतेन सस्वचेन होतु ते हुतो साबुधा एतेन सस्वचेन सब्बदुःखा विनाशतु एतेन सस्वचेन होतु मे जयमङ्गलम् करणीयमेत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अविश्वमेष शाक्युजुषुजुषा शुभशुषामिदयनातिमानि सन्तोषकोषसुभरुषा। भगवान बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुण्यखेतं भिक्षु संघ श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों,
जैसे कि आज हम एकत्रित हुए हैं खजान सिंह की पुण्य स्मृति में, तो भगवान बुद्ध ने एक समय वैशाली जो बिहार में है वहाँ पर उन्होंने 45 वर्षावास निभाए थे। उनके सानिध्य में एक विशाखा नाम की एक लड़की, जो जिसका उम्र उस समय जो उसके परिवार में सानिध्य में आई वो 7 साल की थी। जब वो 7 साल की थी उस समय से उसने ध्यान साधना किया और धीरे धीरे वो बड़ी हुई, शादी के योग्य हुई। फिर उसके पिताजी एक धनी व्यापारी थे जिनका नाम सुगत था। लोगों को, गरीबों को मदद करते करते उनका नाम अनाथ पिंडक हो गया। अनाथों को मदद करने वाला। जब बड़ी हो गई तो जैसे इस समय आषाढ़ी पूर्णिमा 4 तारीख से भिक्षुओं का वर्षावास शुरू होने वाला है 4 जुलाई से, तो ये पूर्णिमा के दिन भी बहुत सारे शादियां होती हैं। जिनकी शादियां नहीं होती, जो पंडित हैं वो उस तरह आज के दिन सबको दे देते हैं। पूर्णिमा के दिन लोग शादियां ज़्यादातर होती हैं। ऐसा ही विशाखा के जीवन में आषाढ़ी पूर्णिमा जो होती है उसके लिए जो वर्षावास शुरू होता है, जब उसकी शादी हुई, और शादी जब अब बारिश का समय है, जैसे आजकल 2-3 दिन का बारिश का टाइम है, घनी बारिश होगी, तो ऐसे ही बारिश के समय में उसकी शादी हुई। और शादी के समय में भी इतनी बारिश हुई कि 3 महीने तक उनको, उसके जो पिताजी थे, 3 महीने तक बारात को रोकना पड़ा। 3 महीने के बाद उसकी विदाई हुई और उसका जो ससुराल था वो जैन साधु जो होते हैं, जैन मुनि होते हैं, उनमें था। वो भी एक बनिया था जिनको आज हम बनिए कहते हैं। वो पहले बनियों को वैश्य कहते थे। वैशाली में जो रहने वाले सब, उसके बाद में वो धीरे रहती है, तो उसके बाद में उसका ससुर था, सास नहीं थी। सास नहीं थी तो अपनी बात किसको कहे। एक समय बहुत सारे जैनी, जो आज के समय में तो कई मत और हो गए उसके अंदर, श्वेतंबरी हैं। वैसे पहले सबसे पहले दिगंबरी थे। दिगंबरी जो नंगे रहते हैं, और वो कोई उपासक उनको बुलाता है तभी जाते हैं, और उपासक भी जिस टेंपल पर रहते हैं उस टेंपल से अपने घर तक वो लेके आते हैं और फिर छोड़ के भी आते हैं। ऐसी पहले भी परंपरा थी, आज भी है। आज भी आपने देखा होगा कि इधर बड़े गांव में बहुत बड़ा बुद्ध विहार बना है, स्कूल भी हैं उनके, 5-6 स्कूल हैं, हाई स्कूल, इंटर, प्राइमरी। तो उसके यहाँ पे भी वो भिक्षु आते हैं, उनको भोजन होता है, आदर सत्कार करती है। उसके बाद में एक दिन, जैसे आपका घर है, बाहर से एक भिक्षु, 2-3 भिक्षु निकल रहे हैं भिक्षाटन के लिए, और उसका ससुर सुबह के समय में भोजन कर रहा है। तो
जो भिक्खु था उसको बोलती है, जा जा तू, मेरा जो भिक्खु, मेरा जो ससुर है वो बासा भोजन खा रहा। तो कोई आदमी बासा भोजन होता है तो उसको तो देगा नहीं। तो बहुत सारी बातें जब निकल के आई तो उसके साथ भी पंचायत हुई। पंचायत आप जानते ही हैं, जो अच्छे पति पत्नी होते हैं आपस में झगड़ा होता है, वो आपस में ही गलती स्वीकार कर लेते हैं, वो पहले नंबर के पति पत्नी होते हैं। दूसरे प्रकार के जो पति पत्नी होते हैं, आपस में झगड़ा होता है, दोनों के माता पिता आ जाते हैं घर में और दोनों के माता पिता उनको समझाने का प्रयास करते हैं और वो दोनों मान जाते हैं, उनको दूसरे नंबर के पति पत्नी कहते हैं। और तीसरे नंबर के पति पत्नी ऐसे होते हैं, आपस में भी नहीं मानते, माता पिता की भी नहीं मानते। फिर समाज के लोग होते हैं जिनको हम पंच, जो 5 लोगों को चुना जाता है, पंचायत करते हैं। उनके सामने बहुत सारे लोग इधर से होते हैं, बहुत सारे लोग उधर से होते हैं और दोनों की बात सुनी जाती है। सुनने के बाद में जो 5 लोग चुने जाते हैं वो न्याय देते हैं। आज भी चलता है और पहले भी चलता था। ये प्रक्रिया जो है आज भी पंचायत राज जो है इसमें ये सब क्रियाएं हैं। तो वो समझाते हैं और वो मान जाते हैं, तो उनको तीसरे नंबर के पति पत्नी कहते हैं। एक चौथे नंबर के पति पत्नी होते हैं, आपस में भी नहीं मानते हैं, उनके दोनों के माता पिता आ जाते हैं, जब भी नहीं मानते हैं। जो 5 पंच होते हैं और समाज होता है, उनकी भी बात नहीं मानते हैं। जैसे कि गांव में कहते हैं, कहीं झगड़ा हो जाता है तो सामने वाले का जो पानी आपका गेट, आपके गेट के सामने गिरता हो, जब गिरता हो तो पंचों के सामने ये कह दे, पंचों की बात तो शर्माते है, मगर मेरा जो पतनाला है जो वो उसके सामने ही गिरेगा। तो फिर पंचों की बात कहाँ रही। तो इस तरह के लोग भी होते हैं जो नहीं मानते हैं, तो फिर क्या वो कोर्ट में चले जाते हैं। और कोर्ट में आप जानते ही हैं 5 लोग होते हैं, दोनों की जो समस्या, उनके दोनों के जो वकील, और 5वां होता है जज, जो आपको निर्णय देता है। दोनों की समस्याओं के जो वकील हैं वो अपनी अपनी बहस करते हैं और उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता कितने दिन तक। अब इनमें से कोई एक नहीं आएगा तो आगे आपको डेट मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, कितने टाइम में मिलेगा। मगर जो पहला स्टेप था, लास्ट में भी वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप खुद कर लें, चाहे अपने माता पिता को बुला के कर लें, चाहे आप पंचायत में कर लें, चाहे आप कोर्ट में अपना पैसा जो कुछ था अहम की वजह से बर्बाद करके कर लें, करना आपको वही करना पड़ेगा। तो इस तरह की पंचायत, जो पंचायत विशाखा के सानिध्य में भी हुई और बहुत सारी बातों पर बहस हुआ। और बहस होने के बाद में ये बात भी आई, उसके ससुर ने कहा कि मेरे को ये जो विशाखा है कहती है कि ये जो मेरा ससुर है बासा भोजन खा रहा है। जब बाहर भिक्षु था, जब बोलती है कि मेरा जो ससुर है बासा भोजन खा रहा है। तो बताइए, मैं सुबह में इसने बनाया था और मेरे को खाना दिया और मैं खा रहा था। तब विशाखा बोलती है, जब मेरा ससुर कोई भिक्षु आता है तो उसको पीठ कर लेता है। जब पीठ कर लिया इसलिए मैंने कह दिया। तो बासे भोजन का क्या मतलब है? जैसे कि कोई आदमी कर्म करता है, आज करेगा, बुद्ध धर्म में ऐसा है, कर्म अभी करेंगे तो अभी फल मिलेगा।
मगर हम कहीं पर मजदूरी करते हैं तो पूरे दिन काम करते हैं, शाम को हमारे को मेहनताना मिलता है, या एक महीने काम करते हैं जब हमको तनख्वाह मिलती है। यहाँ कैसे अभी रिजल्ट मिलता है? आप कुछ अच्छा करेंगे तो आप खुश होंगे, और खुश होने का ही मतलब है रिजल्ट हमको मिल रहा है। अगर हम कोई काम करते हैं और उससे खुश नहीं हो पा रहे हैं तो हम दुखी हैं, तो हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसा कर्म हमको नहीं करना चाहिए जिस कार्य में करने से हमको कोई खुशी ना हो। उसी दिन उसको विशाखा को माता राजमाता की उपाधि मिली। उस पंच ने, जो 5 लोग चुने गए थे, उन्होंने सारी बातों का सही जवाब दिया, समझ में आया। अब वो उसके बच्चे होते हैं और बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन बच्चों की भी शादी होती है, और शादी होती है तो आप समझते हैं नाती पोते भी होते हैं। जो बच्चा 7 साल का था वो जवान हुआ, उसकी शादी हुई। शादी हो जाने के बाद उसके बच्चे हुए, उन बच्चों की भी शादी हुई, उन बच्चों के भी बच्चे पैदा हुए, जिसको हम नाती पोते कहते हैं। दोपहर का समय था। आज के समय में भी जो महिलाएं मंदिर जाती हैं, बाल खुले हुए होते हैं उनके। ये परंपरा उस समय की है, मगर लोगों ने कहां से कहां मिक्स कर दिया। दोपहर का समय था और वो जो है, जो वैशाली में जो बुद्ध विहार है, वहाँ जाते जेतवन विहार में। जेतवन विहार भी जो नया बना है 46 एकड़ में, थाईलैंड की राजमाता, उसने सेम जैसे पुराना बना था वैसे ही उसने बनाया। दोपहर के समय में जाती है और कहती है, भगवान को नमस्कार करती है। जैसे आपने देखा होगा बौद्ध जी ने अभी आने के साथ में नमस्कार किया था। पहले भगवान को किया, बाद में भिक्षुओं को किया। ऐसे ही वो भगवान को नमस्कार करती है और एक और बैठ जाती है। एक और बैठ जाने के बाद कहती है, भगवान मेरा जो प्रिय था, जो अकेला था, वो मर गया है। तो भगवान बुद्ध ने एक सूत्र में कहा है, ये सूत्र से संबंधित है। भगवान ने कहा, अगर तेरे 100 नाती होते तो तेरे को 100 बार दुख होता। जैसे आपने देखा है कि कोई आदमी किसी का प्रिय चला जाता है, जितने लोग उसके पास आएंगे उतने बार ही वो व्याकुलता उसके मन में आएगी। कुछ लोग छुपा देते, कुछ लोग सोचते कोई नहीं, निकलने दो बाहर, इसके मन में जो दुख है उसको बाहर आने दो। उसके बाद में वो रोता चला जाता है। और फिर भगवान कहते हैं, अगर तेरे 80 नाती होते तो 80 बार दुख होता, अगर तेरे 50 नाती होते 50 बार दुख होता। तेरा एक नाती है इसलिए तेरे को एक बार दुख हो रहा है। मगर तेरे को दुख क्यों हो रहा है? जिस बच्चे ने भगवान बुद्ध के सानिध्य में ध्यान साधना के 7 साल की थी, जिस एज की थी, उस एज का या बड़ा या छोटा उसका नाती है। कितना लंबा जीवन उसने जिया धर्म के साथ, फिर भी कहीं न कहीं हमारे इस कोने में दुख है। दुख भी ऐसे ही है जैसे कि दुख जब पैदा होता है, जैसे बाढ़ आती है तो बांध को तोड़ देती है। तो हमारा भी जो दुख, जब बाहर इस तरह का माहौल होता है तो हमारा जो धैर्य जो होता है, धैर्य का जो बांध होता है, वो तोड़ देता है उसको। वो कहीं न कहीं किसी कोने में से बाहर आ जाता है और हम उस बाढ़ में बह जाते हैं। आंसुओं की जो बाढ़ है उसमें हम बह जाते हैं।
तो फिर भगवान ने कहा तुम अपने आप को फिर से देखो। अगर आप अपने आप को नहीं देख पाओगे तो कहाँ, ये बाढ़ में ही आप बह जाओगे। फिर से वो ध्यान साधना करती है और फिर समृद्ध होती है, समझती है कि ये दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, जो आए हैं वो जाने ही वाले हैं। ये मेरा जीवन भी जाने ही वाला है। जैसे कि ये मोमबत्ती अपने आप को जलाकर हमको प्रकाश दे रही है, मगर ये दिन में इस प्रकाश का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है। ये एक प्रतीक है, ये मोमबत्ती है। ऐसे ही हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने अपने अथक प्रयास से, बहुत मेहनत करके हमको लायक नालायक बनाने का प्रयास किया। लायक वो बन जाते हैं जो माँ बाप बच्चों का हमेशा ख्याल रखते हैं, नालायक वो बन जाते हैं जो बच्चों पर ख्याल नहीं करते, देखभाल नहीं करते, बच्चे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हाँ, पैसा तो खर्च करते हैं मगर ध्यान नहीं देते। जब ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे जहाँ मर्जी चले जाएंगे। नालायक जो लायक वो बन जाते हैं जो बच्चों पर हमेशा ध्यान रखते हैं। जैसे कि एक माँ जो अनपढ़ है, जो नहीं जानती किताब की ABCD छोटा बड़ा, मगर उसको एक टेक्निक है, वो कहती है आज दिखा तू अपनी कॉपी, तेरे मास्टर ने क्या सिखाया। तो उसको, उस बच्चे को थोड़ा सा भय होगा, मैंने कुछ लिखा नहीं है और कॉपी साफ दिखेगी, कुछ नहीं लिखा है, तो पापा को बोल देगी, नहीं तो मेरी पिटाई होगी। इस भय की वजह से, वो उस टेक्निक की वजह से वो बच्चा धीरे धीरे कामयाब हो जाता है। और कुछ माँ हैं, बच्चा आएगा फेंक देगा, फिर बाहर चला जाएगा, खेलेगा, शाम को जाएगा, फिर स्कूल चला जाएगा, फिर आएगा, चला जाएगा। तो कोई भी, चाहे वो माँ है चाहे पिता है, बच्चों की समय समय पर केयर नहीं करोगे तो वो अपने तरीके से जीना सीख लेंगे। जैसे एक माली एक पेड़ लगाता है, तो पहले जब पेड़ बाहर आता है तो 2 पत्ते निकलते हैं, फिर 2 और निकलते, 4 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, फिर टहनियाँ निकलती हैं। तो सुविधाजनक वो उसको माली कैंची से काटता है, सुंदर बनाता है। ऐसे ही माँ बाप भी बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उसको सुंदर बनाते हैं, अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो रहे हैं, उनका हमको बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए। सच में वो नहीं होते तो ये जो दुनिया हम देख पाए हैं वो कभी नहीं देख पाते, या वो हमको अच्छा बनाने में प्रयास नहीं करते तो हम अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठ पाते। तो उनका हमको बहुत ऋणी रहना है, और उनके बताए हुए जो सिद्धांत हैं, जो कर्म हैं, जो बाबा साहब ने हमको, हम जो आज बैठे हैं बाबा साहब की वजह से बैठे हैं। और आज हम, एक व्यक्ति इतना महान काम कर गया, आज इतने सारों लाखों लोग मिलकर भी उनका एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे। तो कहीं न कहीं हम में जो कमियां हैं वो कमियां छोड़ दें और हम एकजुट हो जाएं। जैसे परिवार में 4 लोग रहते हैं, मगर चारों की विचारधारा अलग है, मगर एक किसी बात पर उनकी विचार बनता है, उससे वो मजबूत हो जाते हैं और सामने वाले को मुकाबला कर पाते हैं। तो ऐसा ही हमको अपने आप को मजबूत बनाना है और आगे तरक्की करना है। आज के समय में भी जैसे कि हमारे बच्चे कहीं एग्ज़ाम को जाते हैं, तो एग्ज़ाम देने के बाद में जो लिखित में आ गया हमारे 50, 65, 70, 80 आ जाते हैं। फिर हमको प्रैक्टिकल में देते हैं, प्रैक्टिकल में भी हमारे 60, 65 आते हैं, वहाँ वो 20, 25 ही दे देते हैं, तो हमारा कहाँ चला जाएगा। तो इस तरह का भेदभाव जब तक हम मजबूत नहीं होंगे,
और उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे तो हम अपने लोगों की कभी मदद नहीं कर सकते। तो हमको उस लेवल पे भी पहुंचना जहाँ पर वो लोग हमको नंबर देते हैं। तो हम कितने भी काबिल हो जाएं, है ना, कितने भी काबिल हो जाएं, मगर काबिलता तो उनके हाथ में है ना। वो सारी चाबियां हम उनके पास में हैं, तो वो चाबियां भी हमारे पास में रहे, ताला भी हमारा हो और चाबी भी हमारी हो। उसके लिए सभी माँ बाप को आज के समय में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और बच्चों को भी इन बातों को ध्यान में रखकर मजबूत रहने की और आगे कामयाब बनने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यहीं पे विराम करता हूँ। साधु साधु साधु। और हमारे बीच में जो उपासक हैं वो कुछ उनके बारे में बताएंगे। इनके दर्शन मात्र से कुछ भला होने वाला नहीं है। इनकी जो वाणी है, इनकी जो प्रेरणा है, इनके जो प्रवचन है, उनको आप हृदयंगम करेंगे, अपने अंदर उतारोगे, उनकी बातों पर अमल करोगे तो लाभ है। अन्यथा 5 भिक्षु बुला के भोजन दे दिया, उनका कोई लाभ नहीं। तो मैं निवेदन यही करूँगा कि इस परिवार में अब से आगे बुद्ध विचारधारा होनी चाहिए, बाबा साहब के विचारों को होना चाहिए। और हम जितने हम अंधविश्वासी हो गए हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन कोई नहीं है, हमारा दुश्मन है अंधविश्वास। हमारा दुश्मन अंधविश्वास है। अगर हम अंधविश्वास को छोड़ दें, अंधविश्वास से बहुत सी बातें हैं, काली पीली धोली ये लंगड़े लोग बहुत सारे देवी देवता हैं, उनको छोड़िए आप। वो अंधविश्वास की जननी है। न हमारे काम कोई देवता आता है, न कोई देवी आती है, न कोई भगवान आता है। हमारे काम आएगी तो शिक्षा आएगी और भगवान बुद्ध के उपदेश आएंगे, बाबा साहब के उपदेश काम आएंगे। यही एक अंधविश्वास है। जिस दिन हम अंधविश्वास को छोड़ देंगे, शिक्षा की तरफ चलेंगे तो तरक्की करेंगे। अन्यथा जय भीम भी करते रहो और घर में काली माता भी पूजते रहो, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम दुनिया को धोखा नहीं दे रहे, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हम जय भीम भी कर रहे हैं, नमो बुद्धाय भी कर रहे हैं, भंते जी को नतमस्तक भी हो रहे हैं। और जब शादी शुदी होती है तो पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी बताओ हम शादी कब करें, बच्चे का नामकरण कब करें। तो पंडित जी को जिम्मेदार ठहरा देते हो। घर में हमारे पीएचडी लड़के बैठे हैं, बीएससी लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, उनसे बात नहीं करता। उस अनपढ़ ब्राह्मण के पास जाता है अपने दिन दिखवाने के लिए। वो कहता है जा शोध के बता दिया, निर्विघ्न है, तेरा रिश्ता हो जाएगा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज जो निर्विघ्न होता है उसमें ही विघ्न होता है। उसमें आंधी भी आती है, झगड़े भी हो जाते हैं, बारात भी रुक जाती है। तो भैया तुमने कभी पंडित जी पे मुकदमा डाला? पंडित जी को क्यों नहीं मुकदमा डाला? उसमें मुकदमा मैंने निर्विघ्न बताया था, पत्रा में देख के बताया था, सब कुछ ठीक ठाक है, पैसे भी लिए, फीस भी ली, फिर क्यों? अजी नहीं वो तो ऐसे क्या देख रही है। तो भैया ये अंधविश्वास है, इनको छोड़िए और बाबा साहब को मानना है तो मन से मानो। और हमारे पास जय भीम के सिवा और कुछ नहीं है। बुद्ध को अपने अंदर उतारो, जय भीम करो, और मौका लगा तो कोई तुक्का लग जाए तो राम नाम कर ली, वरना जय राम नाम करो ही बोलो। जैसे कि जो 5 सीलें हैं, पहले हमको 3 बार भगवान के लिए नमस्कार करना होता है। बुद्धं वंदामि, धम्मं वंदामि, संघं वंदामि, अहं वंदामि सर्वदा। फिर हम द्वितीयम्पी लगाते हैं, फिर तृतीयम्पी लगाते हैं। तो बुद्ध में जो गुण है, रतन है, मैं उसके लिए वंदना करता हूँ या नमस्कार करता हूँ। ऐसे ही धम्म में जो गुण है, रतन है, मैं उसके लिए नमस्कार करता हूँ। जो संघ में गुण है, रतन है, मैं उसके लिए नमस्कार करता हूँ। अहं वंदामि सर्वदा, माने अहंकार को त्याग कर। तो द्वितीयम्पी पहली बार
दूसरी बार और तृतीय पे तीसरी बार। तो ये जो है हमको नमस्कार करना होता है, ये हम बोलेंगे। जैसे पंचांग अनुसार हम बैठते हैं पंचांग, तो 2 प्रकार के नमस्कार विधि है यहाँ पर। एक अंजलिबद्ध है, जैसे कि हाँ हाथ जोड़ के उकास बंदा में बनते बोलते हैं, और फिर पंचांग जैसे घुटने पीछे टेक के हाथ जोड़ के यूँ, और फिर ये इस तरह नमस्कार करते हैं। इसको हम पंचांग नमस्कार कहते हैं। तो ये जो है बुद्ध में जो गुण है रतन है में उसके लिए नमस्कार करता हूँ। ऐसी धम्म है, धर्म नहीं है। धम्म मीन्स है माने सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब है जैसे कि हम इस मकान के ऊपर जाएंगे तो किसी न किसी सीढ़ी के द्वारा जाएंगे। पहली है, दूसरी है, चौथी है, 5वीं 8वीं जब हम चलेंगे, तो वह एक सिद्धांत। ऐसे ही संघ है, जो आज के समय में लोगों ने जो व्याख्या की है संघ की। संघ, ये सारे लोग जो बैठे हैं इसको भी संघ कहते हैं। जैसे लोगों ने व्याख्या किया है, एक भिक्खु संघ है, एक भिक्खुनी संघ है, एक उपासक संघ है, एक उपासका संघ है। जो भगवान बुद्ध ने बताया जो संघ है वह है अरहंत। जो आदमी राग, द्वेष और मोह को त्याग कर ध्यान करते करते चारों अवस्थाओं को पार कर गया, अरहंत, इनको हनन कर दिया, मार दिया, और जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। जैसे हम कहते पढ़ने बाण हमको मिल गया, लिखते हैं ना आजकल कार्डों में भी लिखते हैं पढ़ने बाण। पढ़ने बाण जो शब्द है वो जीने पर, जीते जी मिलता है, मरने के बाद किसने क्या देखा है। जो जिंदा था वो बताने को राजी नहीं है, जो मर गया है वो बताने को राजी नहीं है। तो ये जो है, ये जो संघ है, जो जीते जी अरहंत हो गया। अरहंत 1, 2, 3, 4, 500, 600 उस समय भगवान बुद्ध के समय में हुए, उनको ही संघ माना। ये जो हमने जोड़ लिए हैं ये व्यवहारिक जगत के लिए है। उसमें वो जो संघ है उसमें जैसे अभी मेरे प्रति आप में श्रद्धा है, थोड़ी देर आप बाहर जाते हैं, कोई आदमी कह रही है बनते तो बहुत खराब है, तो वो श्रद्धा कहाँ चली गई। वो जो संघ है उसमें ना श्रद्धा का नाम रहता है ना अंधश्रद्धा का नाम रहता है, पर शुद्ध हो जाता है और इन सारी चीजों से परे हो जाता है। तो हम जितने भी जो संघ जो 4 बताए हैं उनमें राग द्वेष मोह भरा हुआ है, और कहीं न कहीं वो उबल के भी बाहर आ जाता है किसी न किसी बात पर। जैसे कोई आदमी मेरे को गाली देने लगे तो 1 बार 2 बार 4 बार, अब वो ज्यादा करेगा तो मेरे दिमाग में भी आएगा क्यों गाली दे रहा है, तो पलट में मैं भी उसको कुछ दे दूंगा। जो कुछ मेरे पास सौदा वही तो दूंगा, जो नहीं है मैं क्या दूंगा। तो हमको प्रयास वो संघ के लिए करना है जो भगवान बुद्ध ने 5वां जो संघ, जिसको हम 5वां कह सकते हैं, इन राग द्वेष मोह पर विजय पाना है, संघर्ष करना है। और ये राग द्वेष मोह ही हमको खतरनाक है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है दुनिया में। ये राग द्वेष मोह ही हमारा दुश्मन है। घर में बाहर कहीं पर भी जितने भी दंगा फसाद जो हैं सब इसकी देन है। किसी ने तुम्हारी चुगली कर दी आके तो तुम्हारे अंदर द्वेष जाग जाएगा, और किसी ने आपकी भलाई कर दिया, बहुत अच्छा आदमी है, तो आपके अंदर राग जाग जाएगा। हाँ, वही उसी पे मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो ये जो है
फिर हमने दूसरे बोलते हैं ओकाश बंदामी भंते द्वारतेन कत्तंग सब्बंग अपराधं खमतु में भंते। तो इसमें भी द्वितीयंपी तृतीयंपी आता है। भंते बुद्ध तो रहे नहीं, अब धम्म शास्त्र रहा है। उनके जो बताए हुए जो वचन हैं उनको हमको फॉलो करना है। हम जितना फॉलो करेंगे तो हमारे काम आएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। तो जो धम्म शासन में जो भी मेरे से अपराध हुआ, जो गलती हुई है, वो 3 बार नमस्कार करके, या तो भगवान बुद्ध के सामने, या कोई अपना भिक्खु है उसके सामने, नहीं तो अपने घर में जो पूर्वज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, माता है, पिता है, बहन है, भाई, हमसे कोई भी सीनियर है, अगर कोई गलती होती है, कोई अपराध होता है तो उसके सामने हम माफ़ी मांग लें कि मेरे से ये गलती हुई है, तो गलतियां दोबारा नहीं होगी। अगर आपने गलती की है और कहते हैं मैंने गलती की नहीं है, तो ये अपराध की श्रृंखला और बढ़ती चली जाएगी, और माफ़ी मांग ली है तो ये कम होती चली जाएगी। तो ये भी हमको आनी चाहिए, पहली वाली भी, दूसरी वाली भी, तीसरी वाली, जैसे उपासक जी ने याचना की अपन सील, ये सबको आनी चाहिए। जो आदमी याचना नहीं करेगा उसको सील प्रदान मिलेगा ही नहीं। तो उसके बाद में बोलते हैं ओकाश अहं भंते ती शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देत में भंते। भंते मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ, मुझे पंचशील और धम्म में याचना करता हूँ, आप मेरे को प्रदान करें। इसमें भी द्वितीयंपी तृतीयंपी बोला जाता है। तृतीयंपी ये 3 बार ही क्यों बोला गया? बात तो एक ही है, 3 बार क्यों बोला गया? जैसे कि एक 3 पैर की तिपाही होती है, उसकी एक टांग टूट जाए तो वो बैठ नहीं सकते।